नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी उस जालिम और खतरनाक एसपी की है जिसे अपने मान मर्यादा से बहुत ही प्यार था। और दोस्तों, प्रेम का नाम सुनते ही उसे बुखार चढ़ जाता था। मगर दोस्तों, उसकी बेटी जो थी उसने ही दोस्तों अपने पिता का नाम नीलाम कर दिया। और दोस्तों, अब एसपी ने अपने इज्जत के बदले उसके प्रेमी से दोस्तों ऐसा बदला लिया कि पूरे गांव की दोस्तों रूह कांप गई। अगर दोस्तों आप सुनोगे तो आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों उस एसपी ने लड़की के साथ ऐसा क्या किया था, चलिए कहानी में जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी है हैदराबाद की। और दोस्तों, यह सच्ची कहानी है जहां पर एक गांव था और वहां के दोस्तों सारे गांव वाले नारियल की खेती और मछली का सिर्फ व्यापार करते थे और उसी पे आश्रित थे। उसी गांव में दोस्तों राम बाबू करके ये बूढ़ा आदमी रहता था। और दोस्तों उसका बेटा इकलौता कार्तिक था और उसके साथ ही रहता था। दोस्तों, राम बाबू का रोज का काम था नारियल तोड़ना और मछलियों को मार करके बाजार में उसे बेचना। क्योंकि दोस्तों उसी गांव में समुद्र से जुड़ा हुआ था उनका गांव। और दोस्तों कार्तिक का मुंह स्कूल बिना देखे ही जवान हो गया था दोस्तों। मगर वह बहुत ही भोला था और वह अपने दोस्तों गांव से बाहर अपने दोस्तों के साथ कुश्ती भी लड़ने जाया करता था डेली। लेकिन दोस्तों एक दिन कार्तिक बाजार में अपने पिता के साथ मछलियां और नारियल बेचने गया था। दोस्तों कुछ गांव के बदमाश ने कार्तिक के पिताजी से मछली का मोल भाव करने लगे। और दोस्तों उसके पिताजी राम बाबू ने मछलियों का उचित मूल्य लगाया। तो दोस्तों वो लोग इतना महंगा मछली बेच रहा है यह कहकर उसे दोस्तों बदतमीजी करने लगे और गाली भी देने लगे। तब दोस्तों कार्तिक उन लफंगों को गाली देते हुए सुन लेता है और दौड़ते हुए वहां से आता है और एक लफंगे को उठा करके वहीं पर पटक देता है। उसके बाद दोस्तों बाजार में हंगामा होने लगा। वहां पर 4 से 5 बदमाश दोस्तों एक साथ कार्तिक से लड़ रहे थे। मगर दोस्तों कार्तिक उन्हें ऐसा पीट रहा था जैसे गली के कुत्ते को वह पीट रहा हो। दोस्तों उसी वक्त एक बस आती है जिसमें दोस्तों एक लड़की बैठी थी। उस लड़की की किसी और की दोस्तों नहीं, वह जालिम एसपी की ही बेटी थी। दोस्तों लड़की कार्तिक का लड़ते देख करके हंसने लगती है। ऐसा बहादुर लड़का मैंने कभी तो देखा ही नहीं है कार्तिक की तरह। तभी दोस्तों ये बदमाश बस में घुस जाता है और लड़की को दोस्तों कस करके पकड़ लेता है और चाकू निकाल कर दोस्तों उसके गर्दन पर रख देता है। उधर दोस्तों कार्तिक इतने गुस्से में था कि उसे कोई भी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दोस्तों लड़की के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। बस में भी दोस्तों घुस जाता है कार्तिक और लड़की को दोस्तों आखिरकार बचा लेता है। मामला दोस्तों ठंडा होने के बाद जब दोस्तों बस वहां से चली जाती है तो लड़की की चुनरी दोस्तों उड़ करके कार्तिक के चेहरे पर आकर के जा लिपट जाती है। दोस्तों कार्तिक उस बस को देखता ही रह गया मगर दोस्तों लड़की का चेहरा वह नहीं देख पाया। तब दोस्तों उस रात कार्तिक लड़की की चुनरी को लेकर के सारी रात दोस्तों बिस्तर पे रात में सोचता रहा, कल उससे मुलाकात होगी कि हमसे नहीं होगी। कार्तिक दोस्तों फिर से बाजार गया और एक चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों उस बस का इंतजार करने लगा। तब दोस्तों कुछ समय के बाद बस आकर वहां रुकती है और लड़की दोस्तों बस से उतर करके कार्तिक के पास आती है और दोस्तों अपनी चुन्नी लेकर के वापस शांति पूर्वक चली जाती है। और दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद लड़की बस की खिड़की से दोस्तों कार्तिक को बाहर देखती है और अपना दोस्तों हाथ हिला करके कार्तिक से टाटा बाय बाय करती है। दोस्तों उस दिन से कार्तिक हर रोज दुकान पर उसी आ जा करके बैठने लगता है और लड़की की दोस्तों वहां आती है उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। दोस्तों यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला और एक दिन दोस्तों कार्तिक ने सोचा लिया कि आज वह अपने दिल की बात इस लड़की से कहकर ही रहेगा। अब दोस्तों लड़की से अपने प्यार का इजहार करने लगा मगर दोस्तों कर नहीं पाया और उस दिन दोस्तों वापस घर आखिरकार वो अकेले चला आया। तभी दोस्तों कुछ दिनों के बाद उस गांव में रात का मेला लगा हुआ था बड़ा तेजी से। और दोस्तों कार्तिक लड़की को दोस्तों खोज करके उसे कहा तुम कुछ समय के लिए समुद्र किनारे पर आ सकती हो। तब दोस्तों लड़की उसकी दोस्तों बात आखिरकार मान लेती है। जब दोस्तों वह दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं तब कार्तिक ने दोस्तों कह दिया था कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं, बहुत ही मोहब्बत करता हूं। तब दोस्तों लड़की ना कुछ बोलते हुए कार्तिक के सीने पर अपना हाथ रख दिया और लड़की के दोस्तों हाथ रखते ही दोस्तों कार्तिक की धड़कने
दोस्तों तेज हो गई। अब दोस्तों वहीं पर दोनों बेहोश हो गए। कुछ समय के दोस्तों उसे होश नहीं आया, तो वह दोनों दोस्तों मेले में वापस चले गए। इसी दिन दोस्तों लड़की जब भी कार्तिक के दिल पर हाथ रखती तो वह बिल्कुल बेहोश हो जाया करता था। अब दोस्तों हर रोज लड़की बस पर बैठ करके घर से पढ़ने के लिए निकलती और गांव के दोस्तों बाहर एक पुलिया के किनारे पर वह उतर जाती थी। डेली का काम था और दोस्तों कार्तिक उसी अपने साइकिल पर बिठा करके नदी के किनारे ले जाता था और दोस्तों दोनों में बहुत सारे बातें होती थी प्यार वाली। दोस्तों ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चला। तब दोस्तों एक दिन कार्तिक अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत है और उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ, आपकी बहू बनाना चाहता हूँ। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कौन है जो तुमसे प्यार कर बैठी है। तब दोस्तों कार्तिक कहता है कि पिताजी वो हमारे गांव के यशपी की बेटी है। दोस्तों उसके बात को सुन करके उसके पिता उठ करके खड़े हो गए, बैठ तो कहने लगे कि तू पागल हो गया है क्या, जिस शैतान से पूरे गांव वाले डरते हैं तुझे प्यार करने वाले सिर्फ उसी की लड़की मिली थी। तब दोस्तों कार्तिक कहता है कि तुम पिताजी चिंता मत करो, मैं सबको देख लूंगा, पिताजी मैं सब कुछ देख करके आया हूँ। उसके बाद दोस्तों एक दिन लड़की दोस्तों कार्तिक से कहती है कि मुझे समुद्र के बीच में जाकर के सुकून भरा आनंद उठाना है। तब दोस्तों कार्तिक कहता है कि ठीक है। और जिस दिन उन्होंने दोस्तों समुद्र में घूमने का प्लान बनाया था, मगर दोस्तों उसी दिन से समुद्र में कश्ती चलना बंद हो चुकी थी और दोस्तों ये किस्म से तो हड़ताल सा मच गया था। अगर दोस्तों उसका कोई भी नाव चलाते वक्त पकड़ा गया तो उसको सजा बहुत ही भयानक होता था। मगर दोस्तों उस रात लड़की जिद करने लगी। कार्तिक उसे दोस्तों अपने नाव पर धीरे से बिठा करके समुद्र के कुछ दूरी पर ले गया तो दोस्तों मौसम बिगड़ने लगा। वो अचानक दोस्तों बारिश आने लगी, अचानक ठंडी हवाएं बहने लगी। तो दोस्तों लोग वहां से निकलने की कोशिश करते, मगर दोस्तों अचानक नाव का तेज खत्म हो रहा था, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का जो नाव था वह तेल से चलता था और दोस्तों वो लोग इतने कठिन परिस्थिति में वहां पर फंस जाते हैं उस भंवर में कि उनका मदद करने वाला दोस्तों कोई भी नहीं था। और उसी दोस्तों बारिश थमने का इंतजार करते करते रात हो गई। जब दोस्तों बारिश रुकी तो वो लोग दोस्तों किसी की मदद का इंतजार करने लगे। फिर तब उधर से दोस्तों लड़की के पिताजी उसका इंतजार करते करते बिल्कुल घर पर थक गए। उन्होंने दोस्तों स्कूल पर सभी जगहों पर दोस्तों फोन करके अपने लड़की का पता लगाया, मगर तो उसका कुछ भी पता नहीं चला। और दूसरी ओर दोस्तों कार्तिक के पिताजी भी उसे खोज रहे थे, मगर वह दोस्तों कहीं नहीं दिखा। तब दोस्तों कार्तिक के दोस्त ने उसको पिता को जाकर बताया कि मैंने कार्तिक को समुद्र में एक लड़की के साथ जाते हुए देखा था, मैं उधर से गुजर रहा था तब, मगर वह दोस्तों इस वक्त तक वहां लौट कर अभी नहीं पाया कि वह कहां गया है। तब उसके पिताजी दोस्तों उसको रात को अपनी दूसरी नाव लेकर के समुद्र में जाते हैं तो देखते हैं कि कार्तिक और एक दूसरे से दोनों लड़की सोए हुए हैं। तब दोस्तों उसके पिताजी कार्तिक और लड़की दोनों को उठाते हैं, दोनों को अलग करते हैं। दोस्तों उन दोनों को घर वापस लेकर के आते हैं और यहाँ तक कि सवेरा हो चुका था और जो लड़की उस रात ठंड से दोस्तों कार्तिक की शर्ट पहन रखी थी और उसने दोस्तों ख्याल नहीं किया और उसी शर्ट में दोस्तों घर वापस चली आई। और जब दोस्तों वो वापस आई तो उस वक्त उसके पिताजी एसपी साहब घर पर नहीं थे। जब घर पर दोस्तों आई तो लड़की अपने कपड़े बदल चुकी थी और उसके पिताजी जब उसे बुलाते हैं तो लड़की डरते डरते दोस्तों उनके पास यानी पिताजी के पास आती है। तो उसके पिताजी दोस्तों उससे पूछते हैं कि बेटे तू रात भर कहाँ थी, मुझे सिर्फ सच बताना, झूठ मुझे मत बोलना। तब तो लड़की कहती है कि मैं पिताजी सच बोलूं पिताजी, कल मैं रात में अपने सहेली के घर गई थी। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कि तो तुम घर पर बता सकती हो कि तू कहाँ गई है। तब तो लड़की कहती है कि अब से ऐसा पिताजी नहीं होगा। पिताजी और लड़की अपने दोस्तों माँ के पास जाती है, जो कि उसकी माँ लकवा के बीमारी से ग्रस्त थी। अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुझसे बहुत ज्यादा वह भी मोहब्बत करता है और मेरा ख्याल खुद से ज्यादा रखता है। तब दोस्तों उसकी माँ अपनी बेटी से बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। जब दोस्तों लड़की अगले दिन अपने कॉलेज चली गई तो लड़की के पिताजी एसपी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तब दोस्तों वो लड़की के कमरे की
दोस्तों तलाशी करने लगे, जब दोस्तों लड़की उनकी बेटी नहीं थी और उसके अलमारी से दोस्तों एक शर्ट मिला और एसपी साहब उसके दोस्तों याद करने लगे कि वो शर्ट किसके ऊपर उन्होंने देखा था पहने, मगर दोस्तों उन्हें याद नहीं आ रहा था। तब एसपी साहब उसी पूरी रात सोचते रह गए और उधर दोस्तों कार्तिक के पिताजी अपने बेटे को दोस्तों उसी रात शहर भेज दिया। और दोस्तों अगले दिन जब एसपी साहब उस कमीज वाले लड़के को पकड़ने के लिए समुद्र किनारे पर जाते हैं और वहां पर दोस्तों जा करके सारी नाव को बड़ी बारीकी से देखने लगते हैं, तो दोस्तों उन्होंने देखा कि कार्तिक का नाव दूसरी जगह पर था। दोस्तों उन्हें अब थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा था। तब दोस्तों एसपी साहब कार्तिक के पिताजी से पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तब दोस्तों कार्तिक के पिताजी कहते हैं कि साहब मेरा बेटा शहर गया है और उसे शहर गए हुए लगभग एक हफ्ता तो हो ही गया है। उसके बाद दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, गांव के सभी लोग मेरे घर पर के अपने अपने बेटे को पहरा देने के लिए भेज देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तब दोस्तों कार्तिक के पिताजी ने अपने बेटे को बुलाते हैं जो शहर कहने का बहाना कर रहे थे, तो एसपी साहब के घर पर उसे भेज देते हैं। और जैसे दोस्तों रात होती है तो दोस्तों कार्तिक लड़की का कमरा खोजने लगता है। अचानक दोस्तों उसकी माँ के कमरे में पहुंच जाता है और उसकी माँ को दोस्तों देख करके उनके कानों में कहता है कि माँ जी मैं लड़की को हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहकर दोस्तों वह लड़की को ढूंढने लगता है, खोजने लगता है। दोस्तों लड़की के कमरे में वह पहुंच जाता है कार्तिक, और लड़की कहती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। अब फिर दोस्तों कार्तिक कहता है कि मैं तुमसे अपना शर्ट लेने आया हूँ जो उस दिन छूट गया था, मेरा शर्ट दे दो वरना किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। और लड़की दोस्तों उसी वक्त उसका शर्ट दे देती है, मगर दोस्तों वह दोनों इस बात से अनजान थे कि एसपी साहब को इस बात की खबर हो चुकी है, भनक हो चुकी है। जैसे दोस्तों सुबह हुई तो कार्तिक उसी शर्ट को पहन करके निकला जिस शर्ट को दोस्तों एसपी साहब ने देखा था। तब दोस्तों एसपी साहब पूरे नौकर के साथ अपना फोटो खिंचवा रहे थे। जब दोस्तों उन्होंने फोटो को बारीकी से देखा तो कार्तिक के ऊपर दोस्तों वह शर्ट देख करके दंग रह गए, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों उन्हें पता चल चुका था कि मेरी बेटी उस रात जिसके साथ थी वह यही लड़का है। तब दोस्तों एसपी साहब दोस्तों कार्तिक को जान से मारने के लिए अगले दिन फिर से दोस्तों मेला लगवाया और दोस्तों उसी मेले में अपने आदमियों को सारा खेल समझा देते हैं। तभी दोस्तों अचानक पीछे से एक व्यक्ति दोस्तों कार्तिक पर चाकू से वार कर देता है और दोस्तों कार्तिक वहीं पर के मुंह भले गिर जाता है। दोस्तों कुछ लोग उसे उठा करके समुद्र के किनारे पर दोस्तों ले जाते हैं। तभी दोस्तों कार्तिक को ले जाता देख करके उसके पिताजी उसके पीछे पीछे आखिरकार चले जाते हैं। दोस्तों उन्होंने एसपी को बहुत समझाने की कोशिश की, मेरे बेटे को एक बार आप माफ कर दो साहब, तो मगर दोस्तों एसपी साहब असली रूप में आ चुका था, क्योंकि दोस्तों उसे इज्जत का सवाल था। उसने एसपी ने दोस्तों कार्तिक को बुरी तरह से पीटने लगा। तो दोस्तों उसके पिताजी उसे बचाने के लिए वहां पर आते हैं तो एसपी साहब दोस्तों पिताजी को चाकू मार देता है और दोस्तों कार्तिक को प्राइवेट पार्ट उसका काट देता है। दोस्तों फिर कार्तिक पूरी रात समुद्र के किनारे पर पड़ा रहा बिल्कुल अकेले। जब दोस्तों सुबह हुई तो उसका दोस्त वहां पर पहुंचा तो उसकी हालत को देखकर उसे अस्पताल ले गया। दोस्तों कुछ दिनों के बाद कार्तिक को आखिरकार ठीक हो गया, मगर दोस्तों वह जिंदा लाश की तरह था। जब दोस्तों लड़की से भेंट करने दोस्तों कार्तिक कुछ दिनों तक नहीं गया तो लड़की दोस्तों कार्तिक के आखिरकार घर पहुंची और दोस्तों कहने लगी कि कार्तिक तुम मुझे भगा ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी, मेरे पिता हम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे। तब दोस्तों उसे भगा कर ले जाने से वह मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों उसे पता था कि वह अपना जीवन अब आगे नहीं बढ़ा सकता था और लड़की अपने घर चली जाती है। दोस्तों अगले दिन जब कार्तिक एसपी से अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए एक दिन दोस्तों तलवार उठाता है और तो एसपी की गर्दन उड़ाने के लिए वहां आखिरकार चल देता है। दोस्तों वहां पहुंचते ही पहले एसपी को वह खोजता है और सीधे दोस्तों लड़की के पास चला जाता है और लड़की दोस्तों लेकर के एसपी के घर से दोस्तों भाग जाता है। दोस्तों बहुत ही छुपते छुपते वह दोनों रातों रात दोस्तों शहर की ओर निकल जाते हैं। अब दोस्तों एसपी
के आदमी जंगल में खोज करके घर वापस एसपी के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब, बिटिया को लेकर के पता नहीं कहां से वह बदमाश भाग गया है, कार्तिक भाग गया है। तब दोस्तों एसपी उन्हें बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि मेरी बेटी मुझे किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, नहीं तुम लोग को मैं बख्शूंगा नहीं। दोस्तों यह बात गांव में फैल गई और दोस्तों अब पहुंचने के बाद वह लड़की कार्तिक से हमेशा कहती कि उसे शादी करनी है और ढेर सारे बच्चा पैदा करने हैं। मगर दोस्तों कार्तिक अपनी मजबूरी की वजह से दोस्तों शादी से दूर भागता था, क्योंकि दोस्तों वह जानता था कि शादी तो वह कर लेगा मगर उसे बच्चा पैदा करने का सुख नहीं दे पाएगा। दोस्तों इसलिए वह लड़की से शादी करने के लिए बार बार कार्तिक मना कर देता था। मगर दोस्तों अचानक लड़की से एक दिन कार्तिक शादी करने के लिए कहता है, देखिए लड़की हम कल ही शादी करेंगे। तब दोस्तों वो अपने मालिक के पास जाता है और जहां पर वह शहर में दोस्तों काम करता था वहां से कुछ पैसे मांग करके लड़की के लिए दोस्तों शादी का जोड़ा लेकर के आता है और शादी को दोस्तों जोड़े में लड़की तैयार हो जाती है, बिल्कुल नई नवीली दुल्हन बन जाती है। और दोस्तों फिर कार्तिक लड़की को लेकर मंदिर में जाने लगता है। तब दोस्तों कार्तिक उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा कर कहता है कि लड़की तुम यहीं रुको, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। दोस्तों उसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी दोस्तों कुछ घंटों बाद लड़की के पिता अपने आदमी के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ करके दोस्तों लेकर के घर चले जाते हैं। तभी दोस्तों कार्तिक उन लोगों को दोस्तों लड़की को ले जाता देख कर दौड़ने लगता है। तब दोस्तों ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके बाद दोस्तों एसपी साहब अपनी बहन से कहते हैं कि अपने बेटे को तैयार रखो, मेरी बेटी जो लड़की है वो शादी तुम्हारे बेटे के साथ होगी। और रातों रात शादी से पूरी तैयारी दोस्तों आखिरकार एसपी करा ही देता है। फिर उस लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप मेरी शादी जिससे मर्जी आप करवा दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, मगर एक बात आप कान खोल के सुन लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, मैं श्रीनिवास के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि पहले मुझे यह बता उसने तुम्हें छुआ भी है कि नहीं, और सारी सच्चाई उसे दोस्तों उसके सामने रख देता है। दोस्तों उन्होंने कार्तिक के प्राइवेट पार्ट को आखिर काट दिया था। अपने पिता की दोस्तों यह बात सुन करके वह लड़की दोस्तों भला बुरा कहने लगती है, दोस्तों यहाँ तक कि गालियां देने लगती है। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास भेजने वाला भी तुम्हारा प्रेमी है। लड़की ने दोस्तों एसपी को ऐसी बातें कही कि एसपी साहब दोस्तों उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। दोस्तों लड़की वहां से दौड़ते हुए दोस्तों कार्तिक के पास चली गई और उसे तो जाकर कहने लगी कि सारा दर्द सिर्फ तुम सह रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है। तो दोस्तों मैंने तुमसे बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कहती। तब दोस्तों कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख करके तुम्हारी जिंदगी खराब करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को बुलाया और दोनों ने दोस्तों रोते रोते अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू की। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक